दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सारे लोगों के साथ मिलते हैं। कुछ लोगों के साथ कम समय होता है, कुछ के साथ ज़्यादा होता है और कुछ लोगों के साथ हमारे ज़िंदगी भर का रिश्ता बनाना चाहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम लंबे समय के लिए रिश्ता बनाना चाहते हैं किसी के साथ, या रिश्ता बन जाता है किसी के साथ और फिर धीरे धीरे हमें पता चल जाता है कि वो इंसान तो सिर्फ आपके साथ फ़ायदे के लिए है, वो बहुत ही स्वार्थी है और आपका पूरी तरह से इस्तेमाल कर रहा है। शुरू में तो वो बहुत अच्छा था और बाद में पता चल जाता है कि वो तो सिर्फ आपके साथ इसीलिए जुड़ा है क्योंकि उसका कुछ स्वार्थ है। और ऐसे स्वार्थी इंसानों के साथ जुड़ के आपकी ज़िंदगी का क्या होता है? आपकी ज़िंदगी दुख से भर जाती है, आपकी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ छिन जाती है। तो ये हम नहीं चाहते हैं। इसके लिए हमें वक्त रहते ये जानना ज़रूरी है कि उनके बर्ताव को हम कैसे पहचानें ताकि हम वो रिश्ता बनने से पहले ही सावधान हो जाए और अपने आप को बचा सके। तो ज़िंदगी में खुश रहना सबसे अहम है। तो कैसे आप खुश रह सकते हो और आपकी ज़िंदगी का पूरी तरह से आनंद उठा सकते हो, इसके लिए माइंड वेलनेस एवरीडे का ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही कई सारे टिप्स आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए अब हम जानते हैं वो 10 चीज़ें जो आपको समझनी है उन लोगों के बर्ताव से, जिससे आपको पता चले कि उन लोगों की असलियत क्या है। क्या सच में वो वैसे है जैसे आपको अभी महसूस हो रहा है या लग रहा है? पहली चीज़ आपको देखनी है कि वो ये है कि वो अपनी अच्छी चीज़ें आपको बता रहा है। कोई भी इंसान किसी और से जब मिलता है तो उसको अपनी बुराइयां नहीं बताएगा, अपनी अच्छाइयाँ ही बताएगा। ये तो जाहिर सी बात है। लेकिन जैसे जैसे आप घुल मिल जाते हो वैसे ही वो अपने अंदर की बुराइयां भी आपके साथ शेयर करता है। तो जो एक सच्चा इंसान है वो अच्छाई के साथ साथ अपनी बुराइयां भी शेयर करेगा, ना कि सिर्फ अच्छाइयाँ। जो इंसान अपनी बुराइयां छुपा के रखता है, आपको नहीं बताता है, तो समझ लेना कि वो एक गलत इंसान है। दूसरी चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि वो क्या जो बोलता है एक्चुअली वो करता भी है। जैसे कि कोई बोलता है कि मैं तुम्हारी बहुत केयर करता हूँ या करती हूँ, और आपकी केयर भी करते हैं वो, ऐसा नहीं कि वो नहीं करते हैं। वो आपको केयर दिखाते हैं, आपकी पूछताछ करते हैं, आपके लिए बहुत फिक्र भी जताते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो रिश्ता आगे बढ़ता है या वो एक लंबे समय के लिए हो जाता है, वैसे ही आपको महसूस होने लगता है कि अरे पहले जैसा ये इंसान अब नहीं रहा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो सच में आपकी फिक्र नहीं करता है, वो सिर्फ किसी स्वार्थ के कारण आपसे जुड़ा है और उस स्वार्थ के कारण वो कम समय के लिए, उस समय के लिए सिर्फ आपको दर्शा रहा है कि वो उसको आपकी फ़िक्र है। तो ये कैसे जाने कि अभी वो सच में आपकी फ़िक्र करता है, वो केयरिंग इंसान है या नहीं है? तो इसके लिए आपको ये देखना ज़रूरी है कि वो सिर्फ आपकी ही फ़िक्र करता है या किसी और की भी फ़िक्र करता है। तो जैसे कि कोई कहता है कि मैं बहुत केयरिंग हूँ, एक 5-6 लोग आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं, वो भी इंसान हैं, आप भी हो, और जैसे कि कोई खाना आपको पास करना हो, कोई पानी देना हो, तो आपके लिए वो करता है। लेकिन कोई और अगर मांगेगा तो उसके तरफ ध्यान भी नहीं देता है, क्योंकि वो सिर्फ आपका ध्यान चाहता है, किसी और का नहीं। इसके लिए वो स्वार्थ के उद्देश्य से ये सब कर रहा है। और एक चीज़ हो, समझो कोई वेटर आ गया, वो फिसल गया पास में, तो जो सच में एक केयरिंग इंसान है वो क्या करेगा? बिना सोचे समझे उठेगा और उसकी मदद करेगा। लेकिन जो सिर्फ बता रहा है, बोल रहा है कि मैं केयरिंग हूँ, या सिर्फ आपके लिए वो केयर दिखा रहा है, वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देगा। तो आपको अपनी तरफ उसका बर्ताव नहीं देखना है, आपको देखना है कि उसका बर्ताव बाकी लोगों की तरफ कैसा है। हो सकता है कि वो आपकी कुछ ज़्यादा फिक्र करे, ये हो सकता है, लेकिन वो किसी और की फिक्र ही नहीं करता है और सिर्फ आपकी फिक्र करता है, तो समझ लेना ये झूठ है। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप किसी के साथ लंबे समय के लिए जुड़ना चाहते हैं, वैसे वो शादी होगी, दोस्ती होगी, कुछ भी होगा, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि उसकी जो ज़िंदगी की तरफ की राय है या किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में उसकी जो राय है वो एक जैसी है या वो बदलता रहता है। तो अगर किसी भी इंसान को आपको सिर्फ इम्प्रेस करना है या आपको सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना है, तो वो आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा, ना कि अपनी राय के लिए कायम रहेगा। तो जैसे कि समझो कि
एक समय है जब आपने कहा कि आपका कोई पड़ोसी है जिसके पास उसने एक कुत्ता पाला हुआ है और वो हर रोज़ जब भी वो कुत्ता चिल्लाता है उसको मारता है। तो आप बोलते हो अरे कितना बुरा इंसान है, ऐसा वो आप उसके सामने बोलते हो। और जैसे कि आपको ही इम्प्रेस करना है तो वो क्या बोलेगा, हाँ वो तो पागल है इंसान, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो पड़ोसी को ऐसे नहीं करना चाहिए आपके, तो ऐसा वो बोलेगा। तो इसकी जो टेस्ट है वो आप कैसे लोगे, 4-5 दिन के बाद या कुछ समय बीतने दो और फिर से वही टॉपिक आप निकालो और उसमें अपनी राय आप बदल दो। समझो आप कहो कि अरे मेरे पड़ोस में एक पड़ोसी ने एक कुत्ता पाला हुआ है, वो बहुत चिल्लाता है कुत्ता और वो पड़ोसी उसको मारता है। अच्छी बात है कि वो उस कुत्ते को मारता है क्योंकि वो कुत्ता बहुत चिल्लाता है। तो इस वक्त आपने क्या किया, आपकी राय बदल दी। तो राय बदल दी है ये आपको पता है, उसने तो शायद वो भूल भी गया है कि उसने पहली बार जो झूठा बर्ताव किया था वो कैसे किया था। तो अगर वो सिर्फ आपका अटेंशन चाहता है, आपको इम्प्रेस करना चाहता है, तो वो क्या बोलेगा इस बार, वो बोलेगा कि अरे हाँ वो तो कुत्ता चिल्ला रहा है तो मारना ही चाहिए, उसमें क्या बुरी बात है। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपको पता चल गया कि उसकी कोई राय कायम नहीं है। तो ये आप टेस्ट जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों में उसका ले सकते हो। तो अगर वो अपनी राय पे अड़ा रहा, दूसरी बार भी उसने कहा कि ये गलत बात है, उसको अपने कुत्ते को नहीं मारना चाहिए, जबकि आप बोल रहे हो कि अच्छा हो गया उसने कुत्ते को पीटा, तब समझ लेना कि वो इंसान सही बोल रहा है और सच्चा है। चौथी बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको ये देखना है कि वो अपने उसके जो करीबी लोग हैं उनके सामने आपके साथ कैसा व्यवहार करता है। तो हो सकता है कि जब आप अकेले हो तो वो अच्छी तरह से आपके साथ व्यवहार करता हो, बहुत अच्छा व्यवहार करता हो, और जैसे ही कोई करीबी लोग आ गए तो आपसे एक दूरी बना लेता है। कुछ शायद ऐसा होता है कि आप अरे ये इंसान तो, इसको तो मैं पहचानती ही नहीं हूँ या पहचानता ही नहीं हूँ, ऐसा आपको लगने लगता है क्योंकि वो कंप्लीटली अलग हो जाता है या तुरंत उसका बर्ताव बदल जाता है जैसे ही उसके कोई करीबी आ जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उल्टा करे, जैसे कि जब आप अकेले हो या सिर्फ उसके साथ ही समय बिता रहे हो तो वो बहुत बुरी तरह से व्यवहार करे या आपके साथ इतना अच्छा ना व्यवहार करे, और जैसे ही उसके कोई करीबी लोग आते हैं उनके सामने आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करे। ये दोनों ही चीज़ें गलत है। आपके साथ जैसे वो अकेले में व्यवहार करता है, अच्छा बर्ताव हो या जो भी आपसे बात जैसे करने का तरीका हो, जैसे कि आपसे बात करने का तरीका हो, आपकी मदद करने का तरीका हो, अगर ये बदल जाता है जैसे ही वो किसी करीबी इंसान के सामने आ जाता है, तब समझ लेना कि वो कुछ गड़बड़ कर रहा है। पांचवी चीज़ ये है कि जब भी हम किसी रिश्ते को एक लंबे समय के लिए आगे ले जाना चाहते हैं तो उसमें केयर होना, उसमें एक दूसरे का ख्याल होना बहुत ज़रूरी होता है। और इस ख्याल करने के तरीका का मतलब ये नहीं है कि जो आप करो वो सही हो और जो आप करो वो दूसरा इंसान एक्सेप्ट करे, क्योंकि अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो फिर उस इंसान की फ़िक्र ऐसी होनी चाहिए कि वो आपको गलती करने से रोके। तो अभी आप समझ लो कि आप कोई गलती कर रहे हो, तो उस गलती में अगर वो आपका साथ देता हो या वो ऐसे बर्ताव करता हो कि उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि आपने गलती की, तो फिर समझ लेना कि वो आपकी फ़िक्र नहीं करता है। लेकिन अगर आप कोई गलती कर रहे हो, गलत आपका कोई बिहेवियर आपका गलत है, कोई बर्ताव आपका गलत है, और वो आपको कुछ चीज़ें समझाए या आपको बोले कि ये जो आप कर रहे हो वो सही नहीं है, ऐसा गलत है करना, तो वो आपकी गलतियाँ बताए और आपको किसी सही राह पे ले जाने की कोशिश भी करे, तो समझ लेना कि उसको सच में आपकी फ़िक्र है। वो सच में एक अच्छा इंसान है जिस पे आप भरोसा कर सकते हो और आगे चल के वो आपको धोखा नहीं देगा। लेकिन अगर कोई इंसान आप अच्छा करो या बुरा करो, जो भी आप व्यवहार करो, जैसे भी आप बिहेव करो, वो ओके है उसके साथ, तो फिर समझ लेना कि उसको आपकी कोई फिक्र नहीं है, वो सिर्फ अपना स्वार्थ निकाल रहे और आपकी जो गलत बात है उसका भी समर्थन करे, तब तो समझ ही लेना कि वो गलत इंसान है। अगली जो बात है जो आपको ध्यान में रखनी है कि पहले तो मैंने आपको बताया कि अगर वो आपकी गलती
गलती पे कोई आपको कोई राय नहीं देता है या कुछ आपको नहीं बोलता है कि आप ये गलत कर रहे हो, तो फिर समझ लेना वो गलत है। और दूसरी चीज़ उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप कुछ सही कर रहे हो और उसमें वो आपका साथ नहीं दे रहा है तो फिर समझ लेना फिर से कि वो इंसान गलत है। सातवीं चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो कहते हैं ना कि सारी चीज़ें एक तरफ और ये एक तरफ। तो हम हमेशा कहते हैं ना कि दोस्त वो हो जो मुसीबत में काम आए, या ऐसा इंसान हो जो मुसीबत में काम आए, तो वो सच्चा है। अगर कोई भी आपके साथ कोई पार्टी करनी हो, कहीं पे मज़ा करना हो, आपका साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन जब भी आपको मुसीबत आती है तो वो भाग निकलता है, ना तो आपको एक फ़ोन करता है, ना आपको आपकी पूछताछ करता है, ना ही आपकी उसको कोई फ़िक्र है, तो ऐसे इंसान से तो आप दूर ही रहो। या फिर अगर आप भी उसके साथ हंसी मजाक करके खुश है तो उतना ही समय और उतनी ही उससे उम्मीद की जा सकती है आपसे। उससे एक लंबे समय के लिए रिश्ता बनाए रखना या फिर एक सच्चा रिश्ता बनने की कोई उम्मीद उससे रखनी नहीं चाहिए। आठवां जो पॉइंट है उसके लिए थोड़ा सा आपको समय उस व्यक्ति के साथ बिताना ज़रूरी है। जैसे कि समझो कि शुरू में वो बहुत उसको उत्साह रहता है कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, आपके लिए ऐसी मदद करता हूँ, पैसे खर्चा करता है, वो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें करता रहता है। और जैसे जैसे थोड़ा समय बीत जाता है, थोड़ी रिलेशनशिप जैसे हम बोलते हैं कि सेटल हो जाती है, वैसे ही वो उल्टा होता है। वो आपसे उम्मीद करने लगता है कि आप 100% ही आप करो या फिर 90% आप करो। वो कभी कभार वो भी आप अगर गुस्सा होते हो तो ही आपके लिए वो काम करता है या पैसे देता है या जो भी है। आपकी मदद करने के लिए वो इतना उतावला नहीं है, क्योंकि अभी वो धीरे धीरे वो जो रिश्ता है वो उसको लगता है कि अभी सेटल होने लगा है, कोई टेंशन नहीं है, अभी कहाँ भागने वाले हैं। तो ऐसा अगर आपको महसूस होता है तो समझ लेना वो आपका सिर्फ आगे चल के ज़िंदगी भर शायद फ़ायदा ही उठाएगा, बाकी कुछ नहीं करेगा। अगली जो चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब भी आप उसके साथ बात करते हो तब आपके सामने या आपके साथ वो दूसरे लोगों के बारे में कैसे बातें करता है उस पर आपको गौर करना है। जैसे कि समझो वो अपने रिश्तेदार के बारे में बात कर रहा है, किसी घर के इंसान के बारे में बात कर रहा है, किसी दोस्त के बारे में बात कर रहा है, तो क्या वो उसकी अच्छाइयाँ भी बताता है या सिर्फ बुराइयाँ ही करता है? तो अगर वो सिर्फ बुराइयाँ करता है और आपको बताता रहता है कि वो खुद कैसा अच्छा है और दूसरे लोग कैसे पागल है, तो फिर समझ लेना कि आगे चल के आपके साथ भी यही होने वाला है। आपको भी वो धीरे धीरे गलत ही बोलेगा, आपकी हर बात उसको गलत ही लगेगी, क्योंकि उसका स्वभाव ही वैसा है। आपकी स्वतंत्रता की बात आएगी, आपकी राय की बात आएगी तो उसको बुरा लगेगा। वो चाहेगा कि आप उसके मुताबिक ही चलो तो ठीक, नहीं तो आप भी बाकी लोगों की तरह पागल या बुरे होते ही जाएंगे। सबसे आखिरी बात, लेकिन सबसे ज़रूरी बात है हर रिश्ते में, वो ये है कि वो आपकी कितनी इज्जत करता है या करती है। तो हर रिश्ते में प्यार हम कहते हैं कि ज़रूरी है, सही बात है, फ़िक्र एक दूसरे की होना ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है रिस्पेक्ट या आपका आदर होना। और शुरू में हर कोई किसी का आदर करता ही रहता है, रिस्पेक्ट देता ही है, क्योंकि उसको रिश्ता बनाना है, सही बात है। लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद जैसे ही वो रिश्ता थोड़ा सा कहते हैं गहरा होने लगता है, वैसे ही वो अगर आपकी रिस्पेक्ट करना छोड़ दे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? तो ऑफ कोर्स नहीं है, क्योंकि आपको तो आदर सबसे इम्पॉर्टेंट है। ज़िंदगी में हर किसी को अपना स्वाभिमान बहुत प्रिय होता है। अगर उसको ठेस पहुंचती है तो ना प्यार रहता है ना कुछ और। ये 10 चीज़ें आप याद रखोगे जब भी आप किसी के साथ एक लंबे समय के लिए रिश्ता बनाना चाहते हो, वो चाहे शादी हो, दोस्ती हो या कुछ भी हो। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और अगले वीडियो में आपसे मिलने की उम्मीद करती हूँ।